यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों को धमकी दी, ये जो आज फिरौन बने फिर रहे हैं हिंदुस्तान में, जो तागूत बने हुए फिर रहे हैं हिंदुस्तान को, इसको पता होना चाहिए कि तुम आज हो कल नहीं रहोगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुमसे बड़े बड़े पावरफुल लोग आए हिंदुस्तान में, क्या इस दुनिया में आए और आकर चले गए, उसका नामो निशान मिट गया। फिरौन को खुदा ने इतना पावर दिया था कि उसने ये ऐलान कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बेहतरीन रब हूँ। खुदा ने उसे समंदर में डुबा कर मारा। जब समंदर में डूबने लगा तब वो बोलता है, आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह फरमाता है, आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था। फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, मैं तुम्हारे जिस्म को डब्बे की सूरत में बचा कर रखूंगा ताकि दुनिया वाले देख ले कि घमंड करने का अंजाम क्या होता है, गुरूर करने की सजा क्या होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ऐसे लोगों को खुदा ने गारत कर दिया। तो ये किस बुनियाद पर अकर रहे हैं, ये किस बुनियाद पर घमंड कर रहे हैं। मैं कहता है जालिम 5 साल 10 साल में पागल हो रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए असली भारतीय तुम नहीं हो, असली हिंदुस्तानी हम है। इसलिए कि हम तमाम इंसानों का बाप हज़रत आदम जब जमीन पर उतरा था तो जिस धरती पर उनका पांव पड़ा था वो धरती किसी और की धरती नहीं थी, वो हिंदुस्तान की धरती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। क्या बात है। At the commencement of this constitution, every person who has domicile in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, who was born in this territory of India, वो आदमी जो भारत में पैदा हुआ, जिसका बाप भारत में पैदा हुआ, वो भारत का असली नागरिक है, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। बार बार हमें पाकिस्तान भेजने की बात मत करो यार, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं हमारी नजर में। हम हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, एक एक लोटा अगर पानी बहा दें तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। हम क्यों पाकिस्तान की बात करें। तुम्हें पता नहीं है, जब पाकिस्तान मैच जीतती है हमें कोई खबर नहीं होती है, मगर हिंदुस्तान जब मैच जीतता है तो हमारी धड़कनें तेज होने लगती हैं, हमारे चेहरे पे खुशी की लकीरें छा जाती हैं। चलो भाई, हमने आज वो टीम जीती है, आज वो मुल्क जीता है जिस मुल्क में गरीब नवाज का मजार है। आज वो टीम जीती है, उस टीम से, वो टीम जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखती है। हम इस हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं इस बुनियाद पर नहीं कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, यहाँ पार्क अच्छा है, यहाँ की गलियां अच्छी हैं, बल्कि इसलिए नाज करते हैं इस पर कि इसी धरती पर गरीब नवाज रहते हैं, निजामुद्दीन औलिया रहते हैं, साबिर कलियरी रहते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहते हैं, मखदूम बिहारी रहते हैं, हुजूर आला हज़रत रहते हैं, मुजाहिद मिल्लत रहते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हें पता नहीं है, जब तक ये बुजुर्गाने दीन इस धरती पर रहेंगे कोई हिंदुस्तान को आँख नहीं दिखा सकता है। हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर असद रज़ा रहबर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, honorable respected scholars of Islam, dear audience, and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمدك الله تعالى ونصلي على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين الفائزين برضا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और भी किसी को जाना है? अकेले मत जाना। ए बाबू, ए लड़का, अकेले क्यों जा रहे हो? किसी को साथ लेके जाओ ना। इस्तिंजा करने जा रहे हो, डर लगेगा। यहाँ अभी इस स्टेज पे अधनंगा कपड़ा पहनकर कोई लड़की नाच रही होती तो एक आदमी उठ कर जाता तो बाजू वाले को बोल कर जाता, मैं 5 मिनट में लौट कर आ रहा हूँ, जगह खाली रखना। मगर ये हुजूर की महफिल है ना, हुजूर की महफिल के साथ खिलवाड़ तुम करते हो। यहाँ ना मेरे बाप की बात होने वाली है, ना तुम्हारे बाप की बात होने वाली है। मैं अगर अपने घर की बात करूं तो स्टेज से लात मारकर नीचे उतार देना, मगर बात हुजूर की हो रही हो तो सबकी जिम्मेदारी है कि उतनी मोहब्बत के साथ सुना जाए मुस्तफ़ा की बात है। ये मेला नहीं है जी, काय 5 मिनट मजा लिए चल रही है। तुमको तो पता ही नहीं कि इस्लाम कितनी मेहनत से तुम तक पहुंचा है। बनी बनाई बिरयानी खा रहे हो, तुमको क्या पता चलेगा। मगर जो आदमी चूल्हे में पकता है उसे एहसास होता है कि बिरयानी कितनी मेहनत से बनती है। जलसे 3-4 वजूहात की बुनियाद पर खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जिस जलसे में कोई पीर आ जाता है वो जलसा खराब हो जाता है। कैसा पीर? जो रात के 10 बजे ही आकर माइक मांग ले तो समझो वो जलसा डैमेज करने आया है। दूसरी वजह, जहां पे जलसागाह के आसपास में दुकानें लग जाती हैं तो समझो जलसा डैमेज होगा। तीसरी वजह, जो बैच लगाकर नौजवान लड़के घूमते हैं ना, बिल्ला लगाकर, उनकी वजह से भी जलसे खराब होते हैं। जलसे उनके लिए भी सुनना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए जरूरी है। चौथी वजह, कुछ अपने आप को वीआईपी समझने वाले लोगों की वजह से जलसे खराब होते हैं। समझते हैं कि मैं वीआईपी हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, 4 आदमी उधर बैठेगा, 5 आदमी उधर बैठेगा। नकीब साहब बोलते रहे, शायर बोलता रहे, खतीब बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे दे करके बुलाया हूं इनको, मैं इनकी बात क्यों सुनूंगा। वो होते वीआईपी नहीं है, वो सिर्फ अपने गुमान में रहते हैं कि मैं वीआईपी हूं।
मगर हकीकत बताऊं तो ये मुस्तफ़ा की महफिल है, इसमें अगर कोई सबसे बड़ा वीआईपी है तो मेरे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लोग मानते हैं कि मुस्तफ़ा ही इस महफिल के सबसे बड़े वीआईपी हैं? खड़े हो जाए। और सुने, खड़े रहें, खड़े रहें, खड़े रहें। जो ये बात मानते हैं कि हुजूर ही सबसे बड़े वीआईपी हैं, बांस के उस पार नहीं रहेंगे, बांस के इस पार आएंगे। हरी अप, आई हैवंट टाइम। हेलो, ए, मैं जाने नहीं बोल रहा हूं। हुजूर, इधर मेरी तरफ तवज्जो दो। हुजूर सबसे बड़े वीआईपी हैं, बाकी सब के सब मुस्तफ़ा के नौकर हैं। जोर से बोलें। जितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम मुस्तफ़ा के नौकर हैं, वो करीब आए, करीब आए। मैं सिर्फ हुजूर के नौकरों से बात कर रहा हूं, मुझे वीआईपी लोगों से कोई मतलब नहीं है। जितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम मुस्तफ़ा के नौकर हैं, वो बैठ जाएं। बैठ जाए। हेलो, मैं नौकरों से बात कर रहा हूं, जो हुजूर के नौकर हैं वो बैठ जाएं। आपको हुजूर की नौकरी में क्या डाउट हो रहा है? वहां जो मेरे भाई टोपी पहनकर खड़े हैं, बांस पकड़कर, क्या परेशानी? आप हुजूर के नौकर नहीं हैं? आप जगह दीजिए, उनको आने की जगह दीजिए। वहां पे जो लड़का पेट खुजला रहा है, कौन है वो? क्या नाम है उसका? आप भी बैठ जाएं, कहीं ऊपर आ जाइए, वहां नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है तो ऊपर आ जाइए। अच्छे लोग अच्छी बात को एक्सेप्ट करते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की दुहाई देने के बाद जिन लोगों का ज़मीर इस बात का एहसास दे देता है कि हम हुजूर वाले हैं, तो फिर उनकी मोहब्बत की बाँछें खिल जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छी महफिल, बड़ा शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया है। महाना अली हसन साहब इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। बड़े चीदा चीदा लोगों को इन्होंने मदऊ किया है। सारे लोग, जिन जिन लोगों तक दावतें पहुंची हैं, वो सारे लोग इनके मोहब्बत और खुलूस की जंजीरों में जकड़े हुए यहाँ पहुंच गए, और एक के बाद दीगरे सारे लोग अपने हिस्से की नेकियां हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। मुझसे पेशतर आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने मुलाहदा फरमाई। हज़रतुल अल्लामा अल्लामा मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब क़िबला मिसबाही मददुल्लाह नूरानी, ज़बान की शगुफ्तगी, लहजे का बांकपन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। बड़ा हसीन अंदाज़ है, गुफ्तगू का बेहतरीन सलीक़ा आपने देखा, मुलाहदा फरमाया। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी मोहब्बतों के शामियाने तले लबकुशाई की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मेरे बाद आप दो खूबसूरत चेहरे और दो खूबसूरत आवाज़ों से मुलाकात करेंगे। मेरे भाई शाहनवाज हसन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ए बाबू, ए लड़का, डोंट बी लव, आई डू नॉट केम हियर टू लव। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल रिज़वान की खाक का फैज़ान लेकर आपके दयारे मोहब्बत में शाहनवाज हसन हाजिर हुआ है।
ये बंदा जिस महफिल में चला जाता है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल रिजवान के फैज़ान का ऐसा जौहर दिखाता है कि पूरा मजमा अपने क्लच में ले लेता है। ये काबिलियत और ये फ़न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें नवाजा है। इनके बाद हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज़ आज के डेट में जो बड़ी तेज़ी के साथ पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना रहा है, अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो रहा है। दुनिया जिसे मोहतरम अज़मत रज़ा भागलपुरी के नाम से जानती है, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। मुझसे पेशतर आपने एक बड़ा खूबसूरत चेहरा, बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहतरम मामून रशीद नईमी को आपने मुलाहदा फरमाया। भाई असाद साहब रहबर की खूबसूरत निकाबत हो रही है, जितने खूबसूरत दिख रहे हैं उतनी खूबसूरत निकाबत हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सलामत रखे, इनके चेहरे को सलामत रखे, इनकी निकाबत को सलामत रखे। जोर से आमीन कहें। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, बहुत अच्छा। इनको थोड़ा सा हल्का सा और कम कर दें, और बहुत अच्छा साउंड आप बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे लोग मेरे सामने बैठे हैं, साउंड थोड़ा सा खोलें। मेंबर रसूल पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं तमाम के तमाम उलमा का शुक्रगुजार हूँ। सबके सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे अच्छे हैं। मैं नहीं जानता हूँ सबको, सबका नाम, सबके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि मेंबर रसूल पर बैठने का हक़ उन्हीं को होता है जिनके सीने में मुस्तफ़ा का इल्म होता है, जिनके में रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत की आशनाई होती है। वही लोग इस मेंबर के अहल हुआ करते हैं, इसलिए कि जब तक कुरान की तिलावत नहीं हुई होती है, ये स्टेज होता है, कोई भी बैठ सकता है, खड़ा होकर पेशाब करने वाला भी बैठ सकता था जब तक कुरान की तिलावत नहीं हुई थी। ये स्टेज था, मगर जैसे ही कुरान की तिलावत हो गई, अब ये स्टेज नहीं, ये मेंबर रसूल बन गया, ये मेंबर नूर बन गया। अब इस पर कोई सड़क छाप, झोला छाप, जैसे तैसा आदमी नहीं बैठेगा, इसमें वही बैठेगा जो इस काबिल होगा, जो इस लायक होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फضल है। मेंबर रसूल पर आप देख रहे हैं मुकम्मल उलमाए किराम की तादाद से ये मेंबर भरा हुआ है। आप कभी बैठना बड़ा अच्छा लग रहा है, बीच में थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था मैं, मगर आपने अपने आप को सुधार लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपके बैठने की वजह से, आप जिस सलीके से बैठेंगे, जिस अंदाज में बैठेंगे, ये जो 15-20 कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे जब यूट्यूब में आपके प्रोग्राम को डालेंगे तो लोग देखेंगे, क्योंकि सबकी नज़र मुसलमानों के प्रोग्रामात पर है, मुसलमानों की हर एक्टिविटी पर लोगों की नज़र है। मुसलमान जलसा कर रहा है तो क्या कर रहा है, मुसलमान मस्जिद में बैठकर इबादत कर रहा है तो इबादत के दरमियान में क्या कर रहा है। जुमे के खिताब जो इमाम साहब करते हैं, उस खिताबत में भी बहुत सारे मामलात को सोच समझ कर, देख रेख करके के साथ बोलने की ज़रूरत है। आज की तारीख में हमारे सामने 100 लोगों का मजमा है जुमे के दिन, तो उन 100 लोगों में से कोई ऐसा ना हो कि आरएसएस का कोई भेड़िया बैठा हुआ हो और वो हमारी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहा हो। इसलिए उस वक्त भी बहुत सोच समझ कर बोलने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क के हवाले से कोई ऐसी ज़बान आप इस्तेमाल कर लें या कोई ऐसी बात बोल दें जिससे उसको मौका मिल जाएगा। ये अलग बात है कि मुसलमानों के एहसासात में, मुसलमानों के जज्बात में वतन से गद्दारी लिखी ही नहीं है। वतन से गद्दारी हम कर ही नहीं सकते हैं। जो लोग मुसलमानों पर शक करते हैं, मैं उन लोगों को डाउटफुल मानता हूँ। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। ये हमारा देश है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है। तुम इसे मानो ना मानो, मगर हम इस बात को तस्लीम करते हैं और हम इस बात को यकीन रखते हैं कि यह हमारा मुल्क है। तुम कहां से आए हो हमें कोई पता नहीं है, तुम कहां चले जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर हम इसी जमीन पर पैदा हुए, इसी जमीन पर रहेंगे और हम मर भी जाएंगे तो इसी जमीन पर दफन होंगे और अपना वजूद साबित करेंगे और असली हिंदुस्तानी होने का सबूत देंगे हम यहाँ पे दफन होकर। ये दुनिया वाले इस बात को माने ना माने, क्योंकि भारत का संविधान, Constitution of India, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के लोग हैं। भारत के लोग होने के नाते हमें पता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, हमारे एहसासात क्या होते हैं। बहुत ज्यादा घमंड करने की लोगों को जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप में गुरूर करने की जरूरत नहीं है।
अभी आज से पहले हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो टॉलेस्ट मैन है, पूरी दुनिया का जो सबसे लंबा आदमी है, उसे रॉबर्ट फेडलोस का नाम दिया गया। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला है। पूरी दुनिया का सबसे लंबा आदमी रॉबर्ट फेडलोस उसका नाम है। मगर अभी रिसेंट में जो सबसे लंबा आदमी माना जाता है वो रॉबर्ट फेडलोस, जिसकी लंबाई, जिसकी हाइट मुअर्रिखीन ने लिखा है, रिकॉर्ड ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में लिखा गया कि 8.8 उसकी लंबाई है। मगर अभी रिसेंट में वो कौसम सुल्तान जो तुर्की का रहने वाला है, उसकी लंबाई 8.28 है। यानी इन लोगों के हवाले से आज की तारीख में अगर कोई सबसे लंबा आदमी है तो उसकी लंबाई 8.28 है। मगर एक कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन पर ऐसी कौम पैदा फरमाई जिसको कौम आद कहा जाता है। उसकी मिनिमम लंबाई 60 फीट होती थी। ज्यादा से ज्यादा लंबाई उसकी 200 फीट होती थी। 60 फीट की लंबाई का अंदाजा करो। 4 मंजिला बिल्डिंग अगर बनकर खड़ी हो जाए, उस 4 मंजिला बिल्डिंग की हाइट देखना 60 फीट होगी। उतनी लंबाई कौम आद की मिनिमम लंबाई होती थी। यानी कम से कम इतने लंबे होते थे। इनको खुदा ने इतना पावर दिया था, इतनी ताकत अता फरमाई थी कि पहाड़ों का सीना चीर कर ये लोग मकान बना लिया करते थे। पहाड़ों की छाती चीर कर उसी पहाड़ को मकान में तब्दील कर देते थे। मकाम अहकाफ में ये लोग रहते थे। यानी खुदा ने इतना सुप्रीम पावर इनको अता फरमाया था। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के खिलाफ जब इन लोगों ने चलना शुरू किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन में धंसा दिया। ये वो लोग हैं जो पहाड़ों पे रहने वाले हैं, पहाड़ पर रहकर जिंदगी गुजारने वाले हैं, पहाड़ को तराश कर मकान में तब्दील करने वाले। जब इनके मकानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वतत्तखिज़ून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। मकान ऐसा बना रहे हो जैसे कि तुमको हमेशा इसमें रहना है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों को धमकी दी, ये जो आज फिरौन बने फिर रहे हैं हिंदुस्तान में, जो तागूत बने हुए फिर रहे हैं हिंदुस्तान को, इसको पता होना चाहिए कि तुम आज हो कल नहीं रहोगे। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुमसे बड़े बड़े पावरफुल लोग आए हिंदुस्तान में, क्या इस दुनिया में आए और आकर चले गए, उसका नामो निशान मिट गया। फिरौन को खुदा ने इतना पावर दिया था कि उसने ये ऐलान कर दिया अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बेहतरीन रब हूँ। खुदा ने उसे समंदर में डुबा कर मारा। जब समंदर में डूबने लगा तब वो बोलता है आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह फरमाता है आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था। फल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, मैं तुम्हारे जिस्म को डब्बे की सूरत में बचा कर रखूंगा ताकि दुनिया वाले देख ले कि घमंड करने का अंजाम क्या होता है, गुरूर करने की सजा क्या होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ऐसे लोगों को खुदा ने गारत कर दिया। तो ये किस बुनियाद पर अकड़ रहे हैं, ये किस बुनियाद पर घमंड कर रहे हैं। मैं कहता है जालिम 5 साल 10 साल में पागल हो रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए असली भारतीय तुम नहीं हो, असली हिंदुस्तानी हम है। इसलिए कि हम तमाम इंसानों का बाप हज़रत आदम जब जमीन पर उतरा था तो जिस धरती पर उनका पांव पड़ा था वो धरती किसी और की धरती नहीं थी, वो हिंदुस्तान की धरती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। क्या बात है। At the commencement of this constitution, every person who has domicile in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, who was born in this territory of India, वो आदमी जो भारत में पैदा हुआ, जिसका बाप भारत में पैदा हुआ, वो भारत का असली नागरिक है, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। बार बार हमें पाकिस्तान भेजने की बात मत करो यार, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं हमारी नजर में। हम हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, एक एक लोटा अगर पानी बहा दें तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। हम क्यों पाकिस्तान की बात करें? तुम्हें पता नहीं है जब पाकिस्तान मैच जीतती है हमें कोई खबर नहीं होती है, मगर हिंदुस्तान जब मैच जीतता है तो हमारी धड़कनें तेज होने लगती हैं, हमारे चेहरे पे खुशी की लकीरें छा जाती हैं। चलो भाई, हमने आज वो टीम जीती है, आज वो मुल्क जीता है जिस मुल्क में गरीब नवाज का मजार है, आज वो टीम जीती है
उस टीम से, वो टीम जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखती है। हम इस हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं इस बुनियाद पर नहीं कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, यहाँ पार्क अच्छा है, यहाँ की गलियां अच्छी हैं, बल्कि इससे इसलिए नाश करते हैं इस पर कि इसी धरती पर गरीब नवाज रहते हैं, निजामुद्दीन औलिया रहते हैं, साबिर कलियरी रहते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहते हैं, मखदूम बिहारी रहते हैं, हुजूर आला हज़रत रहते हैं, मुजाहिद मिल्लत रहते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हें पता नहीं है, जब तक ये बुजुर्गाने दीन इस धरती पर रहेंगे कोई हिंदुस्तान को आंख नहीं दिखा सकता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने औलिया, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। We the people of India, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हबीब अल्लाह। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, हम भारत के लोग हैं, हमें बोलने की आजादी है। We have the freedom of expression, we have the freedom of thought, we have the freedom of belief, we have the freedom of thought। हमें बोलने की आजादी, हमें सोचने की आजादी, हमें घूमने की आजादी, हमें इबादत की आजादी, हमें ईमान की आजादी, ये सारी आजादी तुम नहीं देते हो, मेरा भारत का संविधान देता है। जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। सुभान अल्लाह। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप कलमा पढ़ते हैं, कभी कभी मैं एहसास करता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ, वो दलित परिवार से बिलोंग करने वाला वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब किसी ब्राह्मण के सामने से गुजरता था तो मुंडी मार कर गुजरता था, जब किसी राजपूत के सामने से गुजरता था तो वो सैल्यूट मार कर गुजरता था। मगर हिंदुस्तान का आर्टिकल लिखते हुए उन्होंने इतनी अच्छी बात कैसे लिख दी? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 ये बोलता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल और प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के एतबार से वो बोलता है यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कौन बड़ा आदमी है कौन छोटा आदमी है, यहाँ की अदालत की नजर में सब एक है। वो भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के हवाले से बोलता है, आर्टिकल 15 के हवाले से बोलता है, वो भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 15 ये बोलता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी भारत के संविधान के नजर में कौन मुख्यमंत्री का बेटा है, कौन हल जोतने वाले किसान का बेटा है, कौन डीएम का बेटा है, कौन रिक्शा चलाने वाले एक मजदूर का बेटा है, भारत की अदालत की नजर में सब एक है, सब बराबर हैं। इतनी अच्छी बात कैसे करता है? मेरा विजदान कहता है मेरे पैगंबर की तारीख पढ़ी होगी, क्योंकि मेरे पैगंबर ने मदीने की अदालत में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत से बेहतर किसकी अदालत होगी? मेरे मुस्तफा से ज्यादा बेहतर अदालत और किसकी अदालत होगी? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने देखा है हिंदुस्तान में कोर्ट को भी बिकते हुए देखा है, कचहरी को भी बिकते हुए देखा है, वकील को भी बिकते हुए देखा है, जज को भी बिकते और खरीदते हुए देखा है। हमने देखा है हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं, मगर अगर कहीं नहीं बिका है तो वो मदीने की अदालत का वो चीफ जस्टिस, वो काजी मुस्तफा जाने रहमत का परवरदा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरणों में बैठकर मुस्तफा की गुलामी का सबूत देने वाले वो हजरत उमर फारूक, जिन पर मुकदमा दायर किया गया, किसी ने आकर के कपड़े दिए, वो कपड़े सब में तकसीम हुए, हजरत उमर फारूक का जुब्बा लंबा हुआ, मुकदमा दायर कर दिया गया। सारे लोग आए और उमर फारूक से पूछते हैं, ए उमर, जब कपड़े सब में बराबर तकसीम हुए थे, सुन रहे कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उमर से पूछते हैं, ए उमर, जब कपड़े सब में बराबर तकसीम हुए थे तो आपका जुब्बा लंबा कैसे हो गया? हजरत उमर फरमाते हैं कि असल में मैंने जो जुब्बा बनवाया है वो मेरे बेटे और मेरा कपड़ा दोनों का मिलाकर जुब्बा बनवाया है। हजरत उमर फारूक पर मुकदमा दायर हो गया, उमर फारूक अदालत में पहुंच रहे हैं, चीफ जस्टिस ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ला रहे हैं, चीफ जस्टिस देखे खड़े हो गए, मदीने का काजी देखा खड़ा हो गया कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, उमर फारूक
आ रहे हैं। जैसे ही खड़े हो गए, उमर फरमाते इधर मेरी तरफ तवज्जो दे। उमर फरमाते हैं कि मैं अभी मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूं और तुम मुझे देखकर खड़े हो गए। मैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से अदालत में नहीं आ रहा हूं, मैं इस वक्त एक मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूं। और अगर तुम मुझे देखकर खड़े हो गए, इसका मतलब है कि तुम चेहरा देखकर फैसला करते हो, और जो चेहरा देखकर फैसला करता है वो मुस्तफा की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हो सकता है। उमरुल मोमिनीन ने, उमर फारूक ने उस चीफ जस्टिस को बदल दिया, दूसरा काजी बहाल किया। उसके बाद आपने मुकदमा लड़ा। मैं कहता हूं ये मदीने की अदालत है, ये मुस्तफा की अदालत है। नबी कौनैन के दौर में एक फातिमा नाम की लड़की ने चोरी की। नबी कौनैन की बारगाह में सारे सहाबा आए और फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, फला औरत ने जिसका नाम फातिमा है उसने चोरी किया। खुद मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह। ये कुरान का कानून है, चोर और चोरनी के हाथ काटे जाएं। नबी कौनैन ने उस औरत का हाथ काटने का हुक्म दिया। तमाम सहाबा में खलबली मच गई कि एक औरत का हाथ काटा जाएगा, एक खातून का हाथ काटा जाएगा, मगर कौन है जो मुस्तफा के सामने बोलेगा, कौन है जो हुजूर के सामने लबकुशाई करेगा। सारे लोगों ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को तैयार किया। कहा ऐ ज़ैद, मुस्तफा तुम्हें मुंह बोला बेटा करार देते हैं, मुस्तफा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जाओ हुजूर से तुम बात करना कि अल्लाह के रसूल, फातिमा नाम की लड़की, वो खातून है, उस लड़की ने चोरी किया है, उसका हाथ काटा जाएगा, ये अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप कोई दूसरा फैसला तजवीज फरमा दें, कोई दूसरी सजा दे दें। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हिम्मत करके मुस्तफा से बात करने गए। नबी कौनैन से फरमाया ए अल्लाह के रसूल फैसला बता दें। रावी का बयान है कि नबी कौनैन का चेहरा गुस्से से इतना लाल हुआ कि जिस तरह अनार को निचोड़ने के बाद अनार का रस निकलता है, अगर मुस्तफा के गाल को छू लिया जाता तो वैसे ही लाल खून निकलता मुस्तफा के चेहरे से। यानी इतना लाल हो गया मुस्तफा का चेहरा गुस्से से। मुस्तफा फरमाते ऐ ज़ैद, ये तो उस फातिमा के नाम की लड़की है जो मदीने से ताल्लुक रखती है, मैंने उसके लिए ये फैसला फरमाया। अगर ये गलती मेरी बेटी फातिमा की होती तो उसके लिए भी यही सजा होती। मोहम्मद की जबान बदलती नहीं है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हिंदुस्तान की अदालत है। हिंदुस्तान की अदालत में कोर्ट को बिकते हुए देखा है हमने, कचहरी को बिकते हुए देखा है। वकील तो यही समझकर ही वकील बनते हैं कि वहां झूठ बोलेंगे अदालत में तो पैसे मिलेंगे। चीफ जस्टिस आदमी बनता है तो यही सोचकर बनता है कि किधर से पैसे मिलेंगे, उसके हिसाब से फैसले दिए जाते हैं। यानी यहाँ पैसा बोलता है, यहाँ जुर्म नहीं बोलता है, यहाँ हक नहीं बोलता है, यहाँ सदाकत नहीं बोलती है, यहाँ सच्चाई नहीं बोलती है, यहाँ पैसा बोलता है। इसीलिए 50 तरह की सिक्योरिटी गाड़ी लेकर के घूमते हैं। Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। जज आ रहे होते हैं, जज की गाड़ी आ रही होती है तो सारे लोग खड़े तैयार होते हैं। सारे लोगों के दरवाजे, सारे लोगों को साइड कर दिया जाता है। क्या भाई, चीफ जस्टिस आ रहा है, उनके आगे पीछे गाड़ियां, चारों तरफ उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड। किस बुनियाद पर? उसकी जान को खतरा है, यानी कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे गोली चला दें। मैं कहता हूं जो आदमी हक पर रहेगा उसको इतना डरने की क्या जरूरत है? तुमने देखा नहीं क्या, वो मदीने का सुल्तान हजरत उमर फारूक, ईरान से कुछ लोग आए थे मदीने का सुल्तान देखने के लिए। मदीने के लोगों से आकर मुलाकात की, कहा सुनो तुम्हारा बादशाह कहाँ रहता है? मदीने के लोगों ने जवाब दिया, कहा सुनो ये मदीना है, मदीना, यहाँ सुल्तान नहीं रहता है, यहाँ आमना के लाल का गुलाम रहा करता है। यहाँ किस सुल्तान की बात करता है? कहा मैंने उमर का नाम सुना है, उमर के नाम से रूम कांपता है, उमर के नाम से ईरान थरथराता है, उमर के नाम से कुफ्र के हौसले पस्त होते हैं। वो उमर कहाँ मिलेगा? वो किस महल में रहता है? उसका महल देखना चाहते हैं। मदीने के लोगों ने कहा है यहाँ उमर का महल नहीं, यहाँ उमर झोपड़ी में रहता है। कहा कहाँ मिलेगा? कहा चलो ले चलते
चलता हूँ, ले चलता हूँ। सारे लोग लेकर के गए। ईरान से आई हुई टीम ने देखा, कहा देखा हजरत उमर फारूक महल में नहीं, सूखी जमीन पर खजूर के दरख्त के नीचे एक ईंटे का तकिया बनाकर सूखी जमीन पर चैन की नींद आ सो रहे हैं। तमाम लोगों ने कहा यह है मदीने का सुल्तान, यह है अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, यह है मुस्तफा का गुलाम। लोगों ने उमर फारूक को जगाया। उमर से सारे लोग पूछते हैं, ए उमर, तुम्हारे नाम से रूम कांपता है, तुम्हारे नाम से ईरान थरथराता है, तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं? हेलो भाई साहब, हेलो हेलो, डोंट मूव यार एंड डोंट डिस्टर्ब मी। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। मैं यहाँ बैठ करके लतीफा बोलने लगूं, तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग इतने बदजौक हो गए हैं आज की तारीख में कि उसी खतीब को बुलाना चाहते हैं जो खतीब बैठ करके हंसाएगा, जो आकर के बोलेगा, ये कॉमेडी की महफिल बना देगा। मैं कहता हूं अगर हंसना ही है तो हुजूर की महफिल क्यों साहब? हंसना ही है तो चाय की दुकान हमारे लिए काफी है, पान की दुकान काफी है, घर में बैठे हैं 24 घंटे हंसते हैं। आदमी का टाइम पास नहीं होता है, मोबाइल खोलता है, टिकटॉक में 50 तरह के वीडियो हैं, यूट्यूब में हजारों तरह की वीडियो, लोग हंसते हैं, वहां हंसना है। और यहाँ बैठ करके हुजूर की महफिल में बैठ करके वही हंसी की महफिल, वही कहे लगाने, तो फिर ये सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी। मैं तो उस मौलवियों से घिन करता हूँ जो मौलवी जुब्बा पहन कर, पगड़ी बांध कर, टोपी लगाकर बुखारी शरीफ पढ़कर आकर हंसाएगा, तिरमिजी पढ़कर आके हंसाएगा, मुस्लिम शरीफ पढ़कर हंसाएगा, तफसीर जलालैन पढ़कर हंसाएगा। ये काम तो बगैर बुखारी पढ़े कपिल शर्मा कर रहा है, ये काम तो बगैर मुस्लिम शरीफ पढ़े कपिल शर्मा कर रहा है। तुम इतना पढ़ लिख कर भी वही करोगे जो शेख चिल्ली करता है, जो कपिल शर्मा करता है, तो इतना पढ़ लिख करके फायदा क्या हुआ? ये हुजूर की महफिल है, यहाँ बैठकर हंसो मत, यहाँ बैठकर रोने की आदत डालो। जो यहाँ ज्यादा हंसेगा कयामत में रोएगा, जो यहाँ ज्यादा रोएगा कयामत में मुस्कुराएगा, और ऐसा मुस्कुराएगा, ऐसा मुस्कुराएगा कि हुजूर आला हजरत फरमाते हैं पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। वाह क्या बात है, बहुत उम्दा, वाह बला जवाब। उस तरह लोगों के ज़ौक़ इतने बदल गए, लोगों की सोच इतनी बुरी हो गई। जब 4 कमेटी के 4 नौजवान जब बैठते हैं, 10 नौजवान बैठते हैं और इंतखाब होता है किस खतीब को बुलाना है, किस शायर को बुलाना, उसमें कुछ छिछोरे लोग बोलते हैं फलां खतीब को बुलाओ, वो हंसाता बहुत अच्छा है, वो रात भर हंसता के। और ये जो चैनल वाले लोग बैठते हैं ना, चैनल लेकर के, कैमरा लेकर के, ये जो थंबनेल बनाते हैं, थंबनेल बनाने के बाद जब ये हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग देखकर ही घिन आती है। हेडिंग क्या बनाते हैं? ये मौलाना है कि हंसाने की मशीन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी, एक यूट्यूब देखी, और उस यूट्यूब में थंबनेल में हेडिंग लगाया है, ये मौलाना है कि हंसाने की मशीन है। मैं कहता हूं पब्लिक अगर चौराहे पर खड़ी होकर के उलमा की बुराई करती है तो हम यहाँ बैठ करके उसके दिफा करते हैं कि खबरदार खबरदार, उसका रद्द करते हैं कि आलिम की बुराई मत करो। और तुम यहाँ जो बैठ करके हंसाते हो, तुम्हारी वजह से एक आलिम की बुराई हो रही है, वो बैठ कर वो थंबनेल में लिखता है ये मौलाना कैसा है, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। यानी हुजूर की महफिल में तकरीर कर रहे हैं और तकरीर करते करते लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों के सामने कॉमेडी कर रहे हैं। मैं कहता है जालिम, दम है तो हुजूर के कैरेक्टर पे बात करो, दम है तो हुजूर की सीरत पे बात करो, दम है तो मुस्तफा के पैगाम की बात करो, नबी यकौनन की सीरत की बात करो। ये तुम्हारे बाप की महफिल नहीं है, ये मुस्तफा की महफिल है। यहाँ तुम्हारी बातें नहीं, यहाँ मुस्तफा के कैरेक्टर की बातें चलेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, और तुम यहाँ बैठकर इस्लाम का मजाक उड़ाते हो, तुम यहाँ बैठकर इस्लाम के मजाक की बातें करते हो।